श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सत्य अवश्य बोलो जो कड़वा हो सकता है, परंतु ऐसा झूठ कभी ना बोलो जो सच के समान लगे। जीवन में कभी किसी को आनंद, क्रोध या दुख की अवस्था में वचन ना दो और निर्णय लेने में सावधानी बरतो। गीता में लिखा है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह इसलिए क्योंकि आपके पास सच्चाई देखने वाली नजर है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपनी मानसिकता को समझो। तुम्हारी मानसिकता का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और प्रभु स्वयं आपके कष्टों को दूर करेंगे। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान होते हैं। संगति का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक संगति से मनुष्य अपनी मंजिल से भटक सकता है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आ सकता है। धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। कुछ चीजें छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद रखना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम या ज्यादा समझना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल लोग गुणों की बजाय रूप, रंग और कपड़ों को अधिक महत्व देते हैं, पर याद रखिए कि एक दिन रूप, रंग और कपड़े धोखा देंगे, लेकिन जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएगा। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी ला सकता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने। मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, परंतु नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो करने दें, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे देगा, पर हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का अत्यंत कीमती शब्द है। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है यह समझना जरूरी है। क्षमा ना मांगने से मन में अहंकार जागता है जो हमारी हानि करता है। अगर कोई अपराध करता है और क्षमा नहीं मांगता तो उसे क्षमा ना करें। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना उचित नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित करता है और बाद में क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर दे। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम बढ़ेगा और यह आपके लिए शुभ होगा। अगर आपने अपराध किया है तो क्षमा अवश्य मांगे। इससे आपके भीतर का अहंकार गिरता है और आपका मन निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग बार बार नहीं आते। बिना कुंडली मिले आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध मित्रता है। अगर हमारी सोच अच्छी है और मकसद सही है तो ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। समय का चक्र तेजी से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयमित रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं।
जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है और कीचड़ में मिलकर कीचड़ जैसा हो जाता है, इसी तरह मनुष्य की संगति का असर होता है। गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठे तो गुणवान कहलाता है और गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में बैठे तो तिरस्कार पाता है। अपने जीवन में संगति को सोच समझकर बनाए। जो मेहनत करने पर भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदले, सिद्धांत नहीं। पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। गीता में साफ लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। परिवार के साथ हमेशा रहो, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है। संतुष्टि ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ और क्रोध के प्रभाव में मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, परंतु कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहते हैं वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, पर मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखो। प्रेम पर विश्वास मत करो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, पर मित्रता पर गर्व करो, जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क केवल बाहर की खूबसूरती में होता है। समझ बहुत गहरी है। बहुत से लोग आपको जानते होंगे, परंतु कुछ ही लोग आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये विचार पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।